लाइक अगर हम लोग भूलते हैं वो एक भी डॉक्यूमेंट, तो हम लोग की जो सीट है अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में वो कैंसिल हो सकती है। हम लोग के पास 18 से 20 है एंड कुछ बोनस भी है। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, कुछ टिप्स भी हैं जो कि मैंने सीनियर्स से बात करके पता लगाई है, या फिर ऐसे समथिंग इधर रह जाएगा तो हम लोग की सीट जो है वो कैंसिल हो सकती है। तो इसका हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं स्किल विस्तार ब्लॉग एंड इस वीडियो में हम लोग डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हम लोग को जरूरत पड़ेगा। लाइक हम लोग की फिजिकल रिपोर्टिंग से, जो एक्टिव की फिजिकल रिपोर्टिंग है वो स्टार्ट हुई है हमारी 18 से। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर हम लोग भूलते हैं वो एक भी डॉक्यूमेंट, तो हम लोग की जो सीट है अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में वो कैंसिल हो सकती है। तो हम लोग को एक पेन एंड पेपर लेके बैठना चाहिए, जिससे हम लोग उस डॉक्यूमेंट को एटलीस्ट लिख सकें एंड एट द एंड उसको ट्रिक लगा सकें कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम लोग के पास हैं एंड कौन कौन से बचे हुए हैं। तो डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने भी जस्ट लिस्ट बना रखी है डॉक्यूमेंट की, जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इसमें हम लोग के पास 18 से 20 है एंड कुछ बोनस भी है। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है कुछ कॉलेजेस में एंड कुछ कॉलेज तो नहीं मांगते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट ही है। कि लाइक अगर हम लोग भूलते हैं तो अगर जिस कॉलेज में हम लोग हैं एटलीस्ट अगर उसमें मांग दिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोग को। हम लोग को वो भी ध्यान देना चाहिए। एंड कुछ टिप्स भी हैं जो कि मैंने सीनियर्स से बात करके पता लगाई है, कि लाइक लास्ट ईयर के उससे बच्चों के, कि वो लोग गए थे तो क्या चीज़ हम लोग को ध्यान देनी चाहिए एंड कितना जल्दी हम लोग को पहुंचना चाहिए, जो हम लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि ऐसे ही कुछ बच्चों को रात हो जाती है काउंसलिंग करने में ही। तो इसीलिए हम लोग को एट टाइम पहुंचना चाहिए, जिससे बेसिकली हम लोग टाइम से कॉलेज से निकल सके अपनी काउंसलिंग कंप्लीट करके। And पहला है हमारा सीट अलॉटमेंट लेटर, जो कि हम लोग को एकेटिव के एट द एंड ऑफ राउंड 4 मिल जाएगा। एंड दूसरा है फीस पेमेंट रिसिप्ट, जो कि हम लोग ने 20 के या फिर 12 के किया होगा। लाइक ओबीसी वाले 20 के किए होंगे एंड जो SC ST वाले होंगे वो 12 के किए होंगे। तो वो ये दोनों हम लोग को इम्पोर्टेंटली लेके जाना है। एंड नेक्स्ट हमारे दो हैं, वो एक तो हमारा 10th का सर्टिफिकेट है, लाइक मार्कशीट, एंड 12th का मार्कशीट है। ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग को ध्यान से स्कूल से अपने ले लेना है। एंड इसके साथ हम लोग को स्कूल वाले माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे, जो कि हम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप लोग के स्कूल वाले ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो हम लोग इसको डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं। एंड अगर इसको और क्लियर करना है तो हम लोग अपने कॉलेज में कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट लाइक जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, एंड सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये चारों हम लोग को बनवा लेना है, वो सही रहेगा। या फिर हम लोग का जो जो डोमिसाइल है उसको हम लोग को स्टेट लेवल का बनाना है, ना कि सेंट्रल लेवल का। तो इसका मेक श्योर इसका ध्यान रखें। एंड नेक्स्ट जो है वो बेसिकली हमारा एंटी रैगिंग का है। लाइक वो हम लोग को एंटी रैगिंग के वेबसाइट से मिल जाएगा, जिसको बनाने में हम लोग को बेसिकली मैक्स टू मैक्स 10 मिनट या 30 मिनट लगेगा। हम लोग इसको खुद से बना सकते हैं। अगर इस पे वीडियो चाहिए तो मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। एंड नेक्स्ट है हमारा गैप सर्टिफिकेट, जो कि उन बच्चों को चाहिए जो हमारे बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, तो मेक श्योर वो भी बनवा लें। एंड ये ध्यान रखें कि उस पे जो रुपीज़ लगता है वो 10 रुपीज़ का लगा है। ये हम लोग को कोर्ट के बाहर जो होते हैं वहाँ से बन जाएगा। एंड इजी होता है, सिंपली बन जाता है ये। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि हम लोग अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके बनवा सकते हैं। ये हार्डली हमको जितना लगता है ये हम लोग को बेसिकली एक दिन ले लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट हम लोग को टेस्ट करवाने होते हैं, जो जो कि हमारा सारा दिन ले लेगा। एंड एट द एंड जो डॉक्टर रहेंगे वो उस पर साइन कर देंगे एंड वो कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। एंड मेक श्योर कि हम लोग के पास अपना खुद का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अगर लेना हो तो 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो हम लोग अपनी ले सकते हैं। एंड कुछ बोनस जो कि लाइक इम्पॉर्टेंट होते हैं लेना, ये मैक्स टू मैक्स स्कूल में काम आ जाते हैं, और नहीं भी काम आए तो ये सेफली साइड ही रहना चाहिए हम लोग को, इसीलिए ले लेना चाहिए। लाइक मम्मी पापा का आधार कार्ड और खुद का आधार कार्ड। खुद का आधार कार्ड तो कंपलसरी है, मम्मी पापा के आधार कार्ड ले लें।
एंड साथ में उन लोग की भी फ़ोटो ले लें। लाइक एबीएस में ये जो इम्पोर्टेंट होता है। एंड साथ में ब्लड ग्रुप भी कुछ कॉलेज में मांगते हैं लाइक एबीएस, तो ब्लड ग्रुप भी हम लोग अपना ले सकते हैं। एंड दैट्स इट। ये हमारे टोटल डॉक्यूमेंट थे जो कॉलेज में जाने से पहले ले लेनी चाहिए, फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले। एंड ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले हम लोग बनवा लेना चाहिए। एंड मेक श्योर जो सारे डॉक्यूमेंट हैं उन लोग का हम लोग के पास टोटल 5 से 10 कॉपी हम लोग के पास रहे। लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको 3 फाइल में रख सकते हैं। एक फाइल जो हम लोग की मेन सर्टिफिकेट को कैरी करेगी, दूसरी और तीसरी फाइल जो कि हमारे जितने भी 2 कॉपीज हैं उसको कैरी करेगी। इससे हम लोग को ये रहेगा कि हम लोग के पास 3 डॉक्यूमेंट्स रहेंगे एंड सारे डॉक्यूमेंट्स डेफिनेटली नहीं होंगे। एंड अदर जो 2 कॉपी बचे उसको एक अलग डॉक्यूमेंट रखें एंड मेक श्योर कि फिजिकल रिपोर्टिंग के लाइक जब फिजिकल रिपोर्टिंग हम लोग की होती है उससे हम लोग कम से कम अपने कॉलेज पे 6 या फिर 7 बजे तक पहुंच जाएं। लाइक सुबह से ही होगी, तो मेक श्योर कि हम लोग 6-7 बजे पहुंच जाएं। इससे ये होगा कि हम लोग को जल्दी चीज़ें एक्सेस मिलेंगी। लाइक उस टाइम भीड़ नहीं रहेगा, बहुत लोग लेट ही आएंगे, लाइक 8 बजे या फिर 7 बजे आएंगे। तो हम लोग जितना जल्दी अपने कॉलेज पे जाएंगे उतना जल्दी हम लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बहुत सारे लड़के ट्रेन या फिर बहुत दूर दूर से आ रहे होंगे, तो ध्यान रख। लाइक हम लोग के लिए पहले ट्यूशन फीस जमा करेंगे, उसके बाद हम लोग के लिए हॉस्टल के लिए अलॉटमेंट होगी तो उसके लिए जाके फीस जमा करेंगे। एंड मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग को ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस के लिए डीडी बना के जाना है। इसको डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। ये हम लोग को बैंक से बन जाता है। लाइक एक पेपर टाइप कर देंगे, उस पर अपने कॉलेज का नाम एंड किस एड्रेस पे करना है ये कॉलेज से पता से चल जाता है। तो उस पर हम लोग बनवाएंगे कि इसमें कोई भी गलती ना हो, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर पैसा ही सही से नहीं ट्रांसफर हो पाएगा ये तो इसका एक इम्पॉर्टेंट मतलब अपने माइंड में हम सही से फिक्स रखें और इसका एकदम अच्छे से ध्यान रखें। तो मेक श्योर यही टिप्स थे मेरे। एंड ऑल द बेस्ट कि हम लोग की जो एडमिशन है वो अपने ड्रीम कॉलेज में हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। एंड मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करें अगर ये बेनिफिशियल रहा। एंड इन फ्यूचर मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स लाने वाला हूँ एंड कोडिंग से रिलेटेड भी बातें करने वाला हूँ। लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी भी CS ही ब्रांच है। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। एंड जैसे जैसे AI इवॉल्व हो रहा है उसकी वजह से खुद को हम लोग को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट छोड़ सकते हैं जो पार्ट ज़्यादा एक्साइटिंग किया। एंड इन फ्यूचर क्या आपके प्लान है, क्या ड्रीम कॉलेज मिल रहा है, मेक श्योर कमेंट करें। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।